आओ बेटा, आओ। राधे कृष्ण दद्दा जी, हम सब ने बहुत याद किया आपको। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। दद्दा जी प्रणाम। जीते रहो। इस साल रंगोली बड़ी सुंदर मनायो है छोटी दुल्हन। राधे कृष्ण दद्दा जी। जी सब ठीक तो है ना? दद्दा जी ये तो है, आपके बिना घर घर नहीं लगता। सच दद्दा जी, आप नहीं थे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब सब ठीक है? मन ने पूछा अब सब ठीक तो है ना? हाँ दद्दा जी, अब आप आ गए तो सब सही हो जाएगा। अब तक ये सही ना था? दद्दा जी वो मैंने कहा था ना आपसे, कारोबार में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर अब धीरे धीरे सब संभल रहा है। और अब आप आ गए हैं तो हमें चिंता किस बात की। हाँ दद्दा जी, अब सब कुछ ठीक ही होगा। बड़ी आशा से कह रहे हैं, लागे हैं अब चिंता की कोई बात ना है। दद्दा जी अब क्या बताएं, बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। बड़ी मुश्किल से हम ये पैसा जुटा पा रहे हैं, दिवाली भी कटौती में की। तो अचानक से पैसों का प्रबंध कैसे हो गए हो? मन ने पूछे हो कि कहां से आए पैसे? जी वो कुछ पैसे अटके थे, वो आने वाले हैं। और मारे को बता कहां से आया पैसा? दद्दा जी आप आराम कीजिए, फिर हम बताते हैं ना आपको। मन ने अभी जानना है, बोलो। जब करने में थारे लोगों को कोई हिचक ना थी, कहने में क्या हिचक है? जवान काया अटक रही है? घर को गिरवी रखने की बात जब सोची हो तो जेना सोचा कि क्या कहेंगे? दद्दा जी ऐसा नहीं है। अब तो ना छुपा मारे से, जब ये कागजात खुद मारे हाथ धर गए हैं। राजबन्ना जी, घर गिरवी है हमारा। गायत्री जी घर गिरवी नहीं है, ये तो बस बैंक वालों ने हमें कहा था किस्तें भरने के लिए और डॉक्यूमेंट्स भिजवा दिए होंगे, लेकिन ये घर गिरवी नहीं है। ये कागजात मारे दस्तखत के वास्ते आए हैं ना? एक दिन में तो तैयार ना हो गए होंगे। सारे लोगों को ये तो पता होगा ना कि ये होने वाला है। दत्ता जी हमने आपको बताया था ना, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, लोगों के पैसे नहीं चुका पा रहे थे, लेकिन हमने कोशिश की थी कि ये। कैसी कोशिश कर रहे थे कि जे हो गए हैं? दत्ता जी हमारे पैसे आने वाले हैं, हम इंतजाम कर रहे हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए अगर पैसे आने में कुछ मुश्किल हो गई तो शायद हमें घर गिरवी रखना पड़ेगा।
आसानी से कह दे कि घर गिरवी रखना पड़ेगा। जी स्थिति आई कैसे राजबन्ना, दादाजी ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ दादाजी, मैं घर को गिरवी रखने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। सच, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। लेकिन ये सब हो कैसे गया? अब क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मुझे ये नहीं पता कारोबार में नफा हो रहा है नुकसान, ये मैं नहीं जानती। बस अपना घर बचा लीजिए। भाभी माँ, आप चिंता ना करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि जल्द ही स्थिति संभल जाएगी, आप चिंता ना करें। मैं ये कह देती हूँ कि इस घर पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए। भाभी माँ, भाभी माँ, भाभी माँ प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए माँ। जी 10-15 दिनों के लिए भी पैसे मिल जाते ना तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती है आपकी हम पर। जी ठीक है, मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। नैतिक, अभी कोई फैसला तो नहीं हुआ है ना? अभी भी उम्मीद बाकी है। हो सकता है थोड़ी देर में वो चेक आ ही जाए। कहते हैं फैसले से पहले उम्मीद छोड़ देना मतलब हार स्वीकार करना होता है, और हम हार कभी नहीं मानेंगे। आपने तो सबको उम्मीद दिखाई है, फिर आप कैसे ना उम्मीद हो सकते हैं? चलिए, पूजा का समय हो रहा है। माँ, भाऊजी चलिए, पूजा का समय हो रहा है।
पूजा। चलिए ना दत्ता जी। नैतिक सिंघानिया जी। जी माफ कीजिएगा सर, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मोदी साहब ने ये चेक अर्जेंटली देने को कहा था, इसलिए आज चलाया है। जी इसी का तो इंतजार था। थैंक यू बाबूजी। बाबूजी चेक। क्या? हेलो, हाँ कहिए। ठीक है। क्या हुआ बाबूजी, किसका फोन था? मैनेजर का। मैनेजर का ये कहना है बेटा, इस कंपनी ने जिन जिन लोगों को चेक दिया है वो सब धीरज बनना, वो सब वापस आ गए दत्ता जी। यही आखिरी उम्मीद थी हमारी। नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें अभी तक ये भी तो नहीं पता चला ना कि ये सारे चेक वापस क्यों हो रहे हैं। बाबूजी आजकल मार्केट में ना सच्ची खबर से ज्यादा अफवाहें फैली हुई हैं। हमें किसी की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कल सुबह ये चेक ना बैंक में जमा कर दूंगा और फिर परसों तक किसी भी हाल में ये चेक क्लियर हो जाएगा। हाँ, अगर होना होगा तो। भगवान, अगर पैसे नहीं आए तो क्या हमें ये घर? नहीं नहीं भाभी माँ, परमात्मा हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे। पर और कोई रास्ता भी नहीं बचा छोटी दुल्हन। अब तक तो बैंक खुल गया होगा। एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ कि चेक का क्या हुआ। और किसी से कोई बात हुई है कि सारी? कहीं कोई उम्मीद है कि? दादाजी बात तो बहुत लोगों से की, कईयों ने तो हाँ भी कहा मदद करने के लिए, लेकिन
दिक्कत यह है दद्दा जी, हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ नंदिनी बेटा, है ना, मुन्ना घर पे है, तुम दोनों आ रही हो? कब? अच्छा, राधे कृष्ण। मुन्ना, रश्मि और नंदिनी 12 बजे तक पहुंच जाएंगी। भाई दूज है ना बेटा? ओह, छोटी दुल्हन चल, खाने का इंतजाम करे। भाभी माँ, दोनों यहाँ आएंगे तो हमारे घर का माहौल तो देखिए, सब देखकर समझ जाएंगी। इससे अच्छा है हम मुन्ना को भेज दें क्या उनके पास? हाँ, ये भी ठीक रहेगा। मुन्ना, तू वहां चला जा। लेकिन भाभी माँ, मैं... रहने दे मुन्ना, घर की बेटियों से कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत ना है। मुन्ना अगर उनके घर गया तो इसका चेहरा देख के सबको पता चल जाएगा। सही तो ये है कि बात घर तक ही रहे तो अच्छा है। दादाजी, फिर बहू अपने मायके... ना, बहू को जाना ही चाहिए। माफ कीजिएगा दादाजी, पर मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन तुझे जाना जरूर चाहिए। वहां पर शौर्या, अंशु, भोला सब राह देख रहे होंगे ना तेरी। माँ, मैं उन्हें फोन करके मना कर देती हूँ। पर बेटा, हम क्या कहेंगे? तू क्यों नहीं आई? कह देंगी कुछ। अब मैं उनसे कह दूंगी कि नंदिनी दीदी और रश्मि आ रहे हैं ना, इसीलिए मैं... नहीं बहू, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि हमने अपनी बेटियों का तो ख्याल रखा, लेकिन उनकी बेटी के बारे में सोचा ही नहीं। तारे को जाना ही चाहिए बहू। दादाजी, लेकिन मैं... मन ने थारे पे पूरा भरोसा है। नंदिनी की माँ ने हमारे को बताया है कि किस तरह से तूने इतनी कठिनाइयों में भी इस घर को संभाली है, और आज अपने पीहर में भी इस घर की इज्जत पे आंच ना आने देवेगी। हमारे को थारे पे पूरा भरोसा है बहू। सच में चाहते हैं कि मैं जाऊं? हाँ अक्षरा, आपको जाना चाहिए। फिर आप एक वादा कीजिए, जैसे आपकी बैंक में बात हो ना, या आपको कुछ भी पता चले, आप मुझे तुरंत फोन करेंगे, चाहे अच्छा या बुरा। वादा कीजिए नैतिक, नहीं तो आपको पता है ना, मेरा वहां बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तुम्हारी यादों का मेला है संग मेरे अक्षरा, रह जाता है ये रिश्ता क्या कहता। नैतिक? अक्षरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। 5 बजे तक मैं कैसे रुकूंगा? सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे घबराइए मत। हाँ प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ
से बात हो गई ना? आई नहीं अभी तक? हाँ, मैंने फोन किया था, कहा कि बस रास्ते में ही है। बस फिर तो आती होगी। हाँ, और मेरे लिए गिफ्ट भी लाती होंगी। इस बार तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मेरे लिए एक और स्पेशल गिफ्ट लाएंगी। इस बार बहुत देर कर दिया अक्षरा ने आने में। हर बार तो भाई दूज वाले दिन सुबह सुबह अक्षरा दीदी आ गई। अक्षरा बेटा, बात क्या है? आप अकेली आई हैं? वो दरअसल रश्मि और नंदिनी दीदी भी आ रहे हैं ना, तो इसीलिए। हाँ हाँ, बहनें टीका लगाने आएंगी तो भाई को तो घर पे रुकना ही पड़ेगा। यहाँ भी तो तेरे भाई तेरा इंतजार कर रहे हैं। सॉरी दादू। अरे कोई बात नहीं, आओ बैठते हैं। आजा बेटा, आराम से बैठ पहले। बैठ जा बेटा, आराम से। क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? तो उस तरह से तैयार नहीं हुई जैसे हमेशा त्योहारों में हुआ करती है। हाँ माँ, वो क्या है ना कि थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ और भारी कपड़े पहनती हूँ ना तो मन बहुत। वर्षा बेटा, सारी तैयारी हो गई है ना? तैयारी तो हो गई, लेकिन मन का क्या करें, वो तो खुश नहीं है ना। हाँ छोटी दुल्हन, जिन बेटियों को देखने के लिए आंखें तरसती रहती थी, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी वजह से वो ना आए। क्यों नहीं आते? माँ, हम लोग तो बिल्कुल समय से ही आए हैं। हाँ, और 5-10 मिनट लेट तो चलता है ना। लेकिन माँ, आप लोग अच्छे से तैयार क्यों नहीं हुए हैं? ये भी तो त्योहार है ना। जी। राधे कृष्ण दादा जी। राधे कृष्ण। कैसे हैं बाबूजी आप? मारे को क्या हुआ है, तू बता। तू ठीक तो है ना? जी। माँ, दादा कहाँ है? बुलाइए ना उन्हें, जल्दी से टीका कर लेते हैं। थाली तैयार है ना? माँ, आपको क्या हो गया है? हर साल हम कितने अच्छे से थाली सजाते थे और इस साल आपने। मुन्ना आ गया। दीदी कैसी हैं? कैसे हैं दादा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। टीका करें? हाँ, आओ बेटा। दीदी, को कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, सब बहुत परेशान है। माँ, कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं है माँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अक्षरा बेटा, कोई परेशानी हो तो बताइए हमें। हाँ बेटा, बोलना। इतनी खोई खोई सी क्यों दिख रही है? हाँ? वो मैं रात को ठीक से सोई नहीं, इसलिए। आप लोग परेशान मत होइए। दादाजी भी बहुत दिनों बाद आए हैं ना, उनसे बात करते करते भी थोड़ी देर हो गई। हाँ बेटा, वो तो मैं समझती हूँ, लेकिन तुझे खुद ही अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा ना। ऐसे लापरवाही तो नहीं चलेगी। राधे कृष्ण। जमाई सा, राधे कृष्ण, पधारी। राधे, मैं जानता हूँ कि इस त्योहार पे मेरे यहाँ कोई काम नहीं, मैं तो बस दत्ता जी से मिलने आ गया। राधे कृष्ण दत्ता जी। जी तेरा कैसे हैं दादा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बस। अरे ये क्या रश्मि, तुमने अभी तक टीका नहीं किया? देखिए दादा, अब तो निखिल ने भी कह दिया कि हमें आए हुए देर हो गई है। चलिए जल्दी चलिए, चल के रस्म करते हैं। आइए। आइए दादा। आइए जमाई सा। आइए।
क्या हुआ? नहीं नहीं वो ये मेरी प्यारी सी बहन के लिए, ये अपने घर में लगाना। जरूर लगाऊंगी दादू। अच्छी लगी ना? क्या? गिफ्ट? आप ही ने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे जिम शूज सिलवाओगी। भूल गई क्या? सॉरी अंशु, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया। आई एम सो सॉरी। क्या दीदी, आप ही ने प्रॉमिस किया था और आप ही भूल गई। अरे अंशु, कह दिया ना कि भूल गई है। अब तो जा, बाद में दिला देंगे। मैंने अक्षय से कहा था आपके गिफ्ट के लिए, और लड़कियों की सारी चीजें तो वही लेकर आती है ना। हाँ, बहू ने तुम दोनों के लिए कुछ लिया है। अब कहाँ रखा है ये मुझे नहीं पता, मैं सुबह पूछना ही भूल गई। कोई बात नहीं छोटी माँ, मैं तो बस इसको चढ़ा रही थी। मुन्ना, ये लो बेटा, आज के दिन तो बहनों को खाली हाथ नहीं भेज सकते ना। बाकी जब बहू वापस आएगी ना तो इनके उपहार इनके घर भिजवा देंगे। जी दीदी, ये आपके लिए। रश्मि, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू दादा। दादा, मैं कुछ पूछूं? बेटा चलो खाना खा लो, तैयार है खाना, और जमाई सा को तो भूख भी लगी होगी। चलो। अच्छा बेटा। आइए जमाई साहब, आइए। माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, और नाश्ता भी बहुत देर से किया था। अरे, कुछ तो खा ले। नहीं, वो दरअसल मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा खा ले, फिर ऊपर जाके आराम कर लेना। चल आ बैठ, बैठ तो। दादा, आपकी फेवरेट सब्जी बनी है। हाँ। क्या हुआ दादा, आपको कहीं जाना है? नहीं नहीं, बस ऐसे ही टाइम देख रहा था। माँ 3 बज गए ना, बाबूजी और दादाजी से कह दीजिए खाना खाने। बस माँ प्लीज, मैं और नहीं खा सकती। अक्षरा, खास तौर से तेरे लिए बनाया है, खाना। बेटा, अगर पसंद नहीं आई तो कुछ और बना दूं? नहीं माँ, सच में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो कमरे में चल, आराम कर ले। बस उस्मान, मेरा हो गया। जल्दी जल्दी खाइए रश्मि, फिर विपिन के घर के गृह प्रवेश पे भी जाना है। आपको पता है दादा, मेरे दोस्त विपिन ने अपने नए घर का रेनोवेशन करवाया है। जगह बहुत अच्छी है, पैसे भी बहुत खर्चे हैं, लेकिन वो बात नहीं जो इस घर में है। मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगता है, कितना अपनापन है इस घर में। दादा, अगर आपका कभी भी विचार बने ना कि ये घर छोड़ के एक मॉडर्न घर पे जाना है, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इरादा बदल दीजिए। माँ, भाऊजी, एक सेकंड। हेलो जी माँ, मैं अभी पहुँचती हूँ। माँ, घर पे माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, मुझे निकलना होगा। चलिए रश्मि, हम लोग भी चलते हैं। दीदी आइए, आपको छोड़ देते हैं। जी। राधे कृष्ण।
राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आओ। थोड़ी देर सो जा, आराम मिलेगा। अरे अक्षरा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? हाँ, बस नींद नहीं आ रही है। कुछ लाऊं बेटा? मारे को इंतजार आवेगा बालकृष्ण जी। आपको और कहीं रास्ता सूझे तो जे भी बताना। अब तो जानो, आज तक कर्ज दिए ही हैं, लेने की कभी कोई जरूरत ना पड़े। राधे कृष्ण। दादाजी, एक बार बैंक में फोन करके पूछ लूं? The number you have called is currently busy on another line. हेलो जी, मैं नैतिक सिंघानिया बोल रहा हूँ जी। कल मैंने बैंक में एक चेक जमा किया था जी, उसी के बारे में मैं एक मिनट, नैतिक है। हेलो नैतिक, नैतिक क्या हुआ? कुछ बोलिए ना। अक्षरा, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। हमारे ये पैसे भी डूब गए अक्षरा। हमारी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। हाँ नैतिक, मैं आ रही हूँ। माँ, मुझे अभी घर जाना होगा। क्या बेटा? अक्षरा, क्या हुआ बेटा? इतनी जल्दी क्यों? बेटा, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ दादी, सब ठीक है। वो दादाजी बहुत दिनों बाद आए हैं ना, तो सब लोग उनसे मिलने आए हैं, तो वो मुझसे भी मिलना चाहते हैं। देख बेटा, लेकिन आज माँ प्लीज आज जाने दीजिए, मैं फिर आ जाऊंगी प्लीज। ठीक है, चलती हूँ काकी। राधे कृष्ण दादी, चलती हूँ। अक्षरा, चप्पल तो पहन के जा। चलती हूँ। आज पर ना थारी को समझ में ना आवे कि वो लोग अब फोन ना उठावेंगे। अगर पैसा देने की मनसा होती तो जे चेक कहीं वापस आता। छोड़ दीजिए उम्मीदें, कुछ ना होने वाला। आप कुछ नहीं।
जी, ये सब गहने लेकर बस सब पैसे चुकता कर दीजिए। ये पुश्तैनी जेवर भी है। मैंने तो सुना है आजकल के जमाने के जेवर से ज्यादा महंगे होते हैं। मैं जानती हूँ दादाजी, ये बहुत थोड़ा है, मगर मना मत करिए। भाभी माँ, गायत्री जी, ऐसा मत कीजिए। हम नुकसान तो कारोबार में हुआ है ना। ये सब भी तो उसी कारोबार से आया है ना राजपन्ना, तो बस अब उसी के काम आ जाएगा। अगर भगवान ने चाहा और कारोबार फिर से चल पड़ा तो ये सब फिर बनवा लेंगे। अब मत ना करना जी, इस घर से बढ़कर नहीं है गहने हमारे लिए। अगर छती ना रही तो गहनों में क्या सुख मिलेगा। ये सिर्फ गहने नहीं है छोटी दुल्हन, ये तो घर की मर्यादा है, घर की औरतन का मान है। दादाजी, हमारा मान तो आप लोगों से, हमारे परिवार से है, इन गहनों से नहीं है। सुनिए, हमारे पास कुछ सोने के सिक्के और चांदी के गहने भी है, हम अभी उसे निकालते हैं। बस कीजिए भाभी माँ, इस सब की कोई जरूरत नहीं। पर मुन्ना बेटा, समझने की कोशिश। प्लीज भाभी माँ, ये सब आप लोगों का ही है। बेटा, ये परेशानी भी तो हम सबकी है। मैंने आपसे कहा ना, ले जाइए ये सब, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। रकम इससे कहीं ज्यादा। जी मुन्ना, इसका मतलब ये काफी नहीं है। हे भगवान, अब क्या होगा? धीरे चल बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है तुझे। अरे अक्षरा, अच्छा हुआ तुम नीचे आ गई, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। वो अनन्या के बर्थडे के लिए रिटर्न गिफ्ट लाने हैं ना, उसके बारे में पूछना था। दादू अभी नहीं, बाद में। शौर्य, उसे घर जाना है, अक्षरा को देर हो रही है। घर में पता है बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। हाँ, मैं बाद में फोन करूंगी, फिर बताती हूँ। हाँ, अभी चलती हूँ। राधे कृष्ण बाबूजी। अरे अक्षरा, बात क्या है शौर्य की माँ? सब कुछ ठीक तो है ना? कह तो यही रही थी कि सब ठीक है, घर में मेहमान आए हैं इसलिए जा रही है, पर पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि बात कुछ और ही है। क्या मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ, चल। वो नाजुक डोरी टूटी, सारे उम्मीदें छूटी, पल में क्या
से क्या हो जाता है। आप जल्दी से आ जाइए अक्षरा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हेलो, हाँ मैं अक्षरा ही बोल रही हूँ। सोनोग्राफी अपॉइंटमेंट आज 6 बजे। जी जी, थैंक यू। एक मिनट गाड़ी रोको। ये रिश्ता क्या कहलाता है। दादाजी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय राजमन्ना, दादाजी मैं जानता हूं आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ हमें भी हो रही है। अब आप ही बताएं हमें, हमारे पास और कोई रास्ता है? तुमने हार मान ली होगी राजमन्ना, पर थारे दादाजी की आशा अभी टूटी ना है। हमारे को अभी भी उम्मीद है। कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। महाराज जी, हमें पकड़ मिलेगी भी कि नहीं? बीपी हल्का सा ज्यादा है। कोई टेंशन अक्षरा? प्रेगनेंसी में बीपी ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती है। बाकी सब नॉर्मल है और वेट भी ठीक है। चलो स्कैन कर लेते हैं। वाओ, ये तो पहले से बहुत बड़ा लग रहा है। नैतिक, आपको कैसे? पिछली 2 बार मैं काम की वजह से आपके साथ नहीं आ पाया, लेकिन इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देने वाला था। मैंने रिमाइंडर लगा रखा था अक्षरा। आपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी? मतलब मैंने मिस नहीं किया। अब आप उठ जाइए, मैं रिपोर्ट तैयार कर देती हूँ। जी, आराम से अक्षरा, समझ।
सो क्यूट ना अक्षरा। मैं तो देख के बता सकता हूँ कि हमारा बच्चा ना बहुत शरारती होगा। अच्छा, आपने एक बार स्क्रीन पे क्या देख लिया आपको पता चल गया, और इतने टाइम से मेरे साथ है मुझे पता नहीं चला। नैतिक, आप ना मेरे बेबी के बारे में ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए। देखा आपने, पापा बिल्कुल अच्छे नहीं, आपको नॉटी बोल रहे हैं। हाँ, आपके पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं बेटा। आपको और आपकी मम्मी को बहुत परेशान कर दिया ना। सॉरी। नैतिक, मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं अक्षरा, आई एम रियली सॉरी। इन दिनों जब मुझे आप दोनों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, मैं आप दोनों को बहुत परेशान कर रहा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अक्षरा। ना ही मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना ही अच्छा पति, और ना ही अच्छा पापा। नैतिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नैतिक, मेरी तरफ देखिए, देखिए ना प्लीज। मैं जानती हूँ आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति और सबसे अच्छे पापा हैं। जो अच्छा नहीं है वो है हालात, जो किसी के बस में नहीं है। नैतिक, उसके लिए खुद को दोषी मानना बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप प्लीज अब दोबारा ऐसा मत कहिएगा। आपको पता है, आप हम सबकी हिम्मत है, आप नहीं टूट सकते। वैसे नैतिक, हम पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? अक्षरा, चलिए, हमारे घर में किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रहा था। आइए। बहू नहीं आई अब तक। मैं अपने मायके चली गई, आराम तो करेगी, यहाँ से परेशान होगी। सब थारे हाथ में है मैनेजर साहब। नहीं सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यही बात मैंने राजशेखर जी से भी कही थी जब वो मुझसे मिलने आए थे। अगर कुछ हो सकता था तो उसी वक्त कर देता। तो मतलब अब रकम बहुत बड़ी है, मजबूरन मुझे लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है मैनेजर साहब, मैं थारे से बाद में बात करता हूँ। क्या कहा मैनेजर साहब ने दद्दा जी? दद्दा जी, मैंने कहा था आपसे, अब कुछ नहीं होगा। अब हमें वही करना होगा जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है। क्या बात है राजपन्ना, हमें क्या करना होगा जी बताइए तो। क्या होगा? मैनेजर साहब क्या कह रहे थे? जी थैंक यू। क्या हुआ शौर्य, किससे बात कर रहे थे? काका, वो बैंक मैनेजर है ना सूरी साहब, उनसे बात कर रहा था। माँ, आप सही सोच रही थी, अक्षरा की परेशानी की वजह कुछ और ही है। अरे बेटा, साफ साफ बताओ, बात क्या है, क्या हुआ? बाबूजी, यूरोपियन मार्केट की गिरावट की वजह से अक्षरा के ससुराल वालों का बहुत सा पैसा डूब गया है। अब उन्होंने बैंक से लोन लिया है। सूरी साहब तो नैतिक की कंपनी का अकाउंट देखते हैं ना? हाँ काका, वो बता रहे थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोन भी चुका सके। भगवान। तो फिर अब क्या करेंगे वो? सर, अब साइन कर दीजिए।
दादाजी। जी मैं आप प्लीज हमें थोड़ा सा और वक्त दीजिए। देखिए हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। दादाजी प्लीज आप ये पेपर्स पे साइन मत कीजिए। बाबूजी आप प्लीज इनसे कहिए ना हमें थोड़ा सा और वक्त दे दें। सर एक और। सिंघानिया साहब पैसे कल सुबह मिल जाएंगे आपको। नमस्ते। कैसे पैसे नैतिक? किस चीज के पैसे? माँ वो हो गया वो जो हम नहीं चाहते थे। हमारा घर हाथ से चला गया वो। बहुत बड़ा कर्जा है, इसलिए घर गिरवी रखना पड़ा। हमें कल छोड़ना होगा बहू। बहू, हमारा घर बाबूजी दादाजी
ये सब सूरी साहब ने बताया हमें, सच है क्या? देखिए दादाजी, दुख सुख में अगर काम ना आए तो फिर हम आपके अपने कैसे? आपने हमेशा हमें अपना छोटा भाई माना और अब आपने हमें इस लायक भी नहीं समझा। ना ना, ये बात ना है दादाजी। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने ये सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया। इसका जो भी कारण रहा हो, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन अब हम यहां आ गए हैं दादाजी, और कृपया करके आप हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने से ना रोकें। चलिए, अभी हमारे साथ चलिए। कागज लीजिए, हमने सूरी साहब से बात कर ली है, वो सारे कागजात रद्द करने को तैयार हैं। हम आपका ये मकान नहीं, अपने दादाजी का घर बचाना चाहते हैं। क्या इतना भी हक नहीं है हम? चलिए दादाजी, इससे पहले कि और देर हो जाए, चलिए हमारे साथ। देखिए दादाजी, आप हमें आज्ञा दें या ना दें, लेकिन हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते। चलो बेटा, तुम चलो हमारे साथ अभी बैंक। हम इसी वक्त जाके सारी किस्तें चुका देंगे। हमारा ये घर नहीं जाएगा। रुको विशंभर, ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि थारे जैसे लोगों से रिश्ता जुड़ा है। सुख दुख के सच्चे साथी हो। पर कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं जिसका लेखा अपने आप को ही भुगतना पड़े। गलती हमारी है, हमारे परिवार की है, सजा हम ही भुगतेंगे। हम आपकी हर बात मानते हैं दादाजी, लेकिन इस वक्त आप विशंभर, सीधी बात यह है कि घर तुम्हारे को छोड़ना ही पड़ेगा। दादाजी, कृपया करके आप हमारी बात मान लीजिए। विशंभर, मेरी एक सवाल का जवाब दे, फिर तू जो कहेगा मन में मंजूर है। तुम्हारी जगह अगर तू होता तो क्या तू राजी हो जाता? सच सच बताना।
शौर्य की माँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। सुनिए, आपने जो कहा सर आंखों पर ये घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे? जहां प्रभु की इच्छा। दादाजी, हमारी पुश्तैनी हवेली है ना, हम वहां जाएंगे क्या? हाँ, हमारी वो हवेली है ना, हम वहां जाएंगे। वहां कितनी छुट्टियां बिताई है हमने, बच्चे भी बहुत खेले हैं वहां। पहले की बात और थी छोटी दुल्हन, कई सालों से हम लोग वहां नहीं गए। तुम्हारे चचेरे भाइयों ने उस हवेली पे कब्जा कर लिया है। कब्जा? पर वो तो हमारी हवेली है। हाँ भाभी माँ, वो हवेली है तो हमारी, लेकिन इस समय उस पर उन लोगों ने झूठे कागजात बनवाकर कब्जा कर लिया है। अब वो लोग वहां रहते हैं। एक समय से ये मामला कचहरी में, जब तक इस पर कानूनन कोई फैसला नहीं आ जाता हम पैर भी नहीं रख सकते वहां। हे भगवान, एक के बाद एक बुरी खबरें सुनाई दे रही है। तो अब हम कहाँ जाएंगे? जाना तो है, सामान बांधना शुरू करो। आज की रात इस घर में आखिरी रात है। बहुत स्वीट है, लेकिन कहाँ लगाए? वहाँ? नहीं नैतिक, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर लगाते हैं, एकदम आंखों के सामने। अगर आपको सामने चाहिए तो फिर उसके लिए तो ये वाली अच्छी है। हाँ? संग मेरे हम सफर, उन्हीं यादों को मुड़ मुड़ के देखे खोई सी नजर। है काश के ये हो पाता, ये वक्त वफा कर जाता, दिल बेबस होकर रह जाता है।
क्या कहलाता है हो रिश्ता क्या कहलाता है हो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी सारी उम्मीदें छूटी पल में क्या से क्या हो जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। नैतिक जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहीं आप लोग ये घर छोड़ के तो अरे भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी पैसा शेयर्स में डूबा था डबल होके वापस आया है। अरे क्या भाऊजी? देखा, हमने कहा था ना बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बहू, घर की चाबियां दो। दरवाजे खोल दीजिए। हमारा घर हमारा घर
हमारा घर बच गया। हमारा घर। भाभी माँ, माँ, अक्षरा आइए ना, हमारा घर वापस मिल गया है। दादाजी, बाबूजी, आइए, हमारा घर हमें वापस मिल गया। आइए ना, हमारा घर बच गया, हमारा घर बच गया। आइए, हमारा घर बच गया, हमारा घर बच गया। अक्षरा, अक्षरा, आज हमें ये घर छोड़कर जाना है। बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास। एक एक पल में कई कई बरसों की यादें समेटनी है, और यही यादें हमें इस घर में वापस लौटने की हिम्मत देंगी। रामचरितमानस का पाठ तो हम कल भी करेंगे, लेकिन ये तुलसी मैया हमारे साथ नहीं होगी। चलिए इन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस घर का ख्याल रखें। और हमें जल्द से जल्द यहाँ वापस बुलाएं। पुनी पुनी मिलत सखी न बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई, बंधु समेत जनक तब प्रेम उमगी लोचन जल छाए, भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। क्या? मैं तो तुम्हें पहले बता देना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि तुम परेशान हो जाओगी। रश्मि, तुम्हें याद है उस दिन जब हम दिवाली के गिफ्ट देने गए थे, सब लोग कितना परेशान थे। हाँ, दीदी और मुझे भी शक हुआ था, बल्कि हमने पूछने की भी कोशिश की थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। निखिल, आपको ये सब कैसे पता चला? डैड को मार्केट से पता चला। आधे से ज्यादा शहर जानता है कि सिंघानियास को बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और इसीलिए उनको अपना घर गिरवी रखना पड़ा। महाराज जी, आप ये रहने दीजिए, नाश्ता मैं लगा देती हूँ। आप सामान बांधने की तैयारी कर लीजिए।
छोटी दुल्हन, तुझे याद है जब नई नई क्लास घर में आई थी, भाभी माँ हमारा घर छूट रहा है, पर हम सब तो साथ हैं ना। हमारी यादें हमारे पास है, इन्हें यूं आंसू से धुंधला मत कीजिए। आज कोई आप सब लोगों से बहुत नाराज है। उसे बहुत भूख लगी है, पर किसी को उसका ख्याल ही नहीं है। अरे बेटा, तुझे तो सबसे पहले खाना चाहिए था। हाँ हाँ बेटा, ऐसी हालत में तो बिल्कुल समय से खाना चाहिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। छोटी दुल्हन, दे दे इसे। जी नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। बच्चे ने साफ मना कर दिया है, जब तक सब लोग नहीं खाएंगे वो भी कुछ नहीं खाएगा, चाहे जो भी हो जाए। दादी कहती है कि खाना अच्छे मन से खाना चाहिए, और वैसे भी आज इस घर में हमारा खाली पूरी कैसे खाऊं बहू? कोई सब्जी तो दो मन ने। स्वीटहार्ट, कहाँ खोई हुई? नहीं, कुछ नहीं। मैं देख रहा हूँ आप जब से घर से आई हैं तब से कुछ सोच रही हैं। सब ठीक तो है ना माँ? पता नहीं मोहित, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में सब लोग बहुत परेशान हैं और कोई कुछ नहीं बता रहा। तो एक काम करते हैं, हम खुद ही चल के पूछ लेते हैं। हेलो, हाँ रश्मि बोलो। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? क्या हुआ? मोहित, हमें जल्दी चलना होगा। अरे पर आप चलिए, मैं रास्ते में सब बताती हूँ। अच्छा चलिए। सारा सामान बांध लो। बहुत सामान ले जाने की कोई जरूरत ना, जो जरूरी है वही ले चलो। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है दादाजी।
आप लोग कहीं नहीं जा रहे हैं प्लीज। इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। गायत्री बहन, इतनी जल्दी आपने हमें पराया बना दिया। नहीं नहीं रमा बहन, वो बात नहीं है। दत्ता जी, अगर आप हमें अपना समझते हैं तो प्लीज इनकार मत कीजिएगा। ये ब्लैंक चेक है, इसमें आप जितनी चाहे रकम भर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद समधी जी। जे मैं ना ले सकूं। अरे दत्ता जी क्यों? दत्ता जी आप लोन समझ के ही ले लीजिए, जब आपके पास पैसे आ जाएं तो लौटा दीजिएगा। ना जमाई साना, एक कर्जे ने तुझे नौबत ला दी, अब दूजा उस पर चढ़ गए तो जाने के हो जाएगा। मैं अपने थोड़े में ही बहुत खुश हूं, पर कर्जा ना लेंगे। ठीक है, पैसे ना सही, लेकिन घर के लिए ना मत बोलिएगा। रश्मि बिटिया के नाम पे जो घर है उसमें तो रह ही सकते हैं आप लोग। दत्ता जी उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। बेटी के घर से कुछ लो, जे मन ने स्वीकारना है। ऐसे वक्त पर भी आप ऐसी बात सोचें दत्ता जी? कहां जाएंगे आप लोग, क्या करेंगे? प्लीज प्लीज मेरी बात मान लीजिए। एक एजेंट से बात हुई है, वो हमें 2-3 घर दिखा रहा है। बहुत जल्द कोई घर फाइनल हो जाएगा। दादा पर थैंक्स निखिल जी, हम मैनेज कर लेंगे। ना कुछ हो गया और आपने किसी को कुछ नहीं बताया। नैतिक, तुम तो मुझे बता सकते थे ना। दीदी वो नंदिनी, इससे कुछ मत पूछो। क्यों मोहित? मैं बस नैतिक, मैंने कहा ना, मुझसे बात मत कर। मैं तुझे बताने ही वाला था, पर क्या नैतिक? तुझे लगा आखिर मोहित क्या मदद कर देगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त। दोस्त हूं मैं तेरा, दोस्त मानता है मुझे। अगर दोस्त मानता होता ना नैतिक, तो ये बात तूने मुझसे छुपाई ना होती। बचपन की दोस्ती है ना अपनी। आफ्टर ऑल तेरा ईगो बीच में आ ही गया ना। I'm sorry मोहित, सच में मुझे यही लग रहा था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं बस इसी कोशिश में लगा हुआ था यार, बस इसीलिए तुझे बता नहीं पाया। I'm really sorry। एक बार तो मुझे बोल के देखा होता। अरे हम लोग साथ में मिलके कोई हल निकालते थे यार। दीदी आप दोनों प्लीज ऐसे मत रोइए, नहीं तो माँ और भाभी माँ की भी हिम्मत टूट जाएगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब हम सब लोग मदद करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप लोग, अगर रिश्तेदार और दोस्त मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब नैतिक,
छोड़ा है बेटा वर्षा को? जी माँ, छोड़ आया हूँ। कैसी तबीयत है उसकी माता जी की? काफी कमजोर लग रही थी। हे भगवान, हर तरफ परेशानी ही परेशानी। एक तरफ अक्षरा परेशान है और अब वर्षा भी। जी एक बात बताइए, बेटे को मदद देने में क्या हिचक है? शौर्य की माँ, ये हिचक नहीं है, ये दद्दा जी के आत्मसम्मान की बात है। जी वो तो मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। आज घर खाली करना है उन्हें। भाऊजी, मैं तो कहता हूँ कि हम खुद जाके बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं। दादाजी की डांट मैं खा लूं। नहीं शौर्य, हम नहीं चाहते कि दद्दा जी के आत्मसम्मान को किसी भी तरह कोई भी ठेस पहुंचे। जी मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो लोग जाएंगे कहाँ पर। मेरा तो सोच सोच के मन घबरा रहा है। कुछ तो कीजिए ना, कोई रास्ता तो निकालिए। एक रास्ता है। दीदी, रश्मि, ये आप लोगों के कमरे की कुछ चीजें हैं जो कल रात मैं जानती हूँ इस घर से आपकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। आई एम सॉरी, सबसे पहला हक आप लोगों का ही था, लेकिन हमने सोचा कि किसी को कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए मैंने। थैंक्स भाभी, तुम्हें बहुत हिम्मत है अक्षरा। तुम्हारी जगह हम लोग होते तो ऐसा नहीं कर पाते। दीदी बस कीजिए। दादा प्लीज आप दादाजी को समझाइए ना। मैं जानती हूँ वो किसी की मदद नहीं लेंगे, चाहे वो मेरे ससुराल वाले हो या कोई भी रिश्तेदार, लेकिन जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आप लोग उस घर में रह सकते हैं ना। वो भी तो मेरा ही घर है। क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? मुझे भी कुछ करने का मौका दीजिए प्लीज दादा। अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहती हो ना रश्मि, तो बस एक मेहरबानी कर, अपने ससुराल वालों से कह दो कि हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें, उससे बड़ा ही नहीं। आपने रश्मि से ऐसे क्यों कहा? ऐसे वक्त में अगर आप और मैं होते तो शायद यही करते। उसने तो अपना फर्ज निभाया नैतिक। अगर आपको मदद नहीं लेनी है तो आप मत लीजिए ना, लेकिन ऐसे नाराज क्यों हो रहे हैं? अपने दुख में आप ये भूल गए कि उसे भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। उतना ही दुख हो रहा है जितना आपको और मुझे हो रहा है। वो भी इस घर से उतनी ही जुड़ी है ना नैतिक, जिस घर में आपने अपना बचपन बिताया हो, छोटी बड़ी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हो। उस घर को छोड़ने में कितनी तकलीफ होती है, यह हम लड़कियों से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। हम तीनों शादी के बाद इस एहसास से एक बार गुजर चुके हैं, इसीलिए चाहते हैं कि हमारे अपने इस एहसास से ना गुजरे। तकलीफ होती है। सॉरी रश्मि, मुझे तुमसे ये सब नहीं कहना चाहिए था।
अपनी बहनों का गुनहगार हूं ना। हम अपनी यादों को संभाल के रख नहीं पाए। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कहो नैतिक, प्लीज। दीदी, रश्मि, आप लोग एक बार अपना कमरा देख लीजिए, कोई जरूरी चीज रह तो नहीं गई। संभालिए खुद को, क्या हो गया आपको? वैसे हिम्मत मत हारिए नैतिक, फिर हम क्या करेंगे? नैतिक मेरी तरफ देखिए, प्लीज ऐसे रोइए मत। अक्षरा मैं क्या करूं? आई एम सॉरी, मुझसे ये सब नहीं होगा। बस कीजिए नैतिक, समझती हूँ, रो लीजिए, जितना रोना है रो लीजिए। इतने दिन से जो तकलीफ, जो दुख आप बर्दाश्त कर रहे हैं, उसे इन आंसुओं में बह जाने दीजिए, रो लीजिए। अब हमें आज्ञा दीजिए दत्ता जी। रश्मि, बेटा तुम यहीं रह जाओ। ऐसे में अपनों का साथ होने से बहुत हिम्मत मिलती है। क्षमा कीजिए समधन जी, पर रश्मि बेटिया ने अब अपने साथ से ले जाओ। जे हमारे घर की सबसे छोटी और लाडली बेटिया है, इसकी आंखों में आंसू हमारे से देखा न जाए। जा बेटी जा, अपने घर जा। नहीं दादाजी, मैं यहीं रुकूंगी। रश्मि, बेटा दादाजी ठीक कह रहे हो, तू जा। नंदिनी बेटा। नहीं बाबूजी, मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। हेलो, क्या? ठीक है, दत्ता जी, जिस घर में हम जाने वाले थे वो घर अब नहीं मिल पाएगा। क्यों? पुराने किराएदार उस घर को खाली नहीं करना चाहते हैं। पर फिर हम जाएंगे कहाँ? दादाजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बात कह सकता हूं। दादाजी, आप लोग चाहें तो
ना ना जमाई साहब, मन ने जी बात मंजूर ना है। मैं ऐसी कोई बात कहूंगा भी नहीं जिससे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। मैं जानता हूं दद्दा जी कि आप किसी से मदद नहीं लेंगे, और आप प्लीज इसे मदद मत समझिएगा। मैं तो बस छोटा होने के नाते मेरा अपने बड़ों के प्रति जो कर्तव्य है वो तो निभा सकता हूं ना। मैं तो बस आपसे विनती कर रहा हूं कि मुझे आप लोग के लिए घर ढूंढने की इजाजत दे दीजिए। जब तक आप लोग सामान बांधेंगे तब तक मैं कोशिश करूंगा कि एक किराए के घर का बंदोबस्त कर लूं। और वैसे भी यहाँ पे किराए पे रहने का सबसे ज्यादा तजुर्बा तो मुझे ही है। पूरे 101 रुपए लूंगा काम करने के लिए। 101 रुपया बहुत ज्यादा है, मुफ्त में करना है तो करिएगा। भाभी माँ, अब आप भी एक गंगा जमुना रोक लीजिए, वरना ये सामान ले जाने के लिए ना हमें ट्रक की जगह नाव मंगानी पड़ेगी। जमाई साहब, अच्छा होगा अगर आप नैतिक को भी साथ ले लेते। बाबूजी, नैतिक यहीं रहेगा तो ठीक है, मैं उससे फोन पे बात करता रहूंगा। यहाँ रहेगा तो घर के सब काम देख लेगा। चलिए ना, चलिए। बहुत ही समझदार है जमाई साहब। सामान बंध गए या बाकी है? शाम तक का वक्त दिया है सूरी साहब। जब इस घर से विदा हुई थी तो बहुत रोई थी, पर दिल में ये तसल्ली थी कि जब मन करेगा यहाँ आ जाया करूंगी। पर आज जिस घर में बचपन भी था वही हमेशा के। नंदिनी, संभालिए अपने आप को। माँ और बाबूजी के बारे में सोचिए। इस वक्त उन्हें हमारे साथ और हमारी हिम्मत की जरूरत है। एक बात कहूं अक्षरा, आज रश्मि के घर वालों से मिले थे ना, उसके बाद आपके बाबूजी के प्रति मेरी इज्जत और भी बढ़ गई है। हालांकि देवरा अंकल भी मदद ही करना चाह रहे थे, लेकिन दोनों के तरीके में कितना फर्क था। मुन्ना, माँ, बेटा, जो घर तूने देखा था
वो अब नहीं मिलेगा। कि माँ ऐसे कैसे? मैं तो नहीं बेटा, मुन्ना तेरे बाबूजी ने बात की है उनसे बेटा। मोहित गया है दूसरा घर देखने, तू बात कर लेना उससे। और दादाजी ने कहा है कि शाम तक सारा सामान। माँ प्लीज चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज, तो हमेशा सबको हिम्मत देती है, फिर आप ऐसे कैसे? चुप हो जाइए। माँ, घर तो परिवार से ही होता है ना, और हमारा परिवार एक है। आप देखिएगा, हम सब लोग भगवान से एक ही चीज मांगेंगे ना, तो वो हमें जरूर देंगे। हाँ माँ, हम लोग इस घर में वापस लौटकर जरूर आएंगे। रिश्ता क्या